बाबा नव्य मानवतावादी थे। दृष्टांत 2। सदा की भांति एक बार मैं छुट्टियों में जाने से पहले जमालपुर गया और बाबा से पूछा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अपने लौकिक पिता के घर जाओ, किंतु जल्दी लौट आना। और जब मैं उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कमरे के बाहर जाने लगा तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हारे लौकिक परिवार में कितने मवेशी हैं? मैंने उनसे कहा, 2 दूध देने वाली गाय, 2 बछड़े, 2 दूध देने वाली भैंस और उनके भी 2 बच्चे और खेत जोतने के लिए 2 बैल। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी जो भैंस 20 लीटर दूध देती है वह पिछले 4 दिनों से बहुत बीमार है। उसे बहुत तेज बुखार है और उसके गले में फोड़ा हो गया है जो बहुत दर्द कर रहा है और कोई भी उसकी पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तुम्हें जाकर उसकी देखभाल करनी होगी। अभी तुम जाओ और 4 उड़हल के फूल और 4 कलियां लेकर मेरे पास आओ। हमारे आश्रम में वह पौधा नहीं था, किंतु पड़ोस में था। मैं वहां से 4 फूल और 4 कलियां लेकर बाबा के पास गया और उन्हें बाबा को दे दिया। उन्होंने उन फूलों और कलियों को उलट पुलट करके ठीक से देखा और मुझे देकर कहा, ये उस बीमार भैंस की दवा है। आधे फूल को पीसकर गर्म पानी के साथ सुबह के समय उसे भैंस को पिला देना। बाकी आधे फूल को भी इसी तरह शाम को पिला देना। एक कली को पीसकर उसे दोपहर में गर्म पानी के साथ पिला देना। भैंस का बुखार उतर जाएगा। उसे तरल भोजन ही खाने के लिए देना। सरसों की खली को गर्म पानी में भिगा देना और उसे अच्छी तरह मसल करके उसे खिलाना। गले के फोड़े के कारण वह कुछ भी आसानी से नहीं खा सकती। फिर भी तुम उसे बांस के पाइप के सहारे से किसी न किसी तरह दवा और भोजन खिलाओगे। उसके आंसू पोंछना और उसके गले को प्यार से थपथपाना, उसे आराम मिलेगा। अब तुम सबसे पहली ट्रेन पकड़कर अपने घर जाओ और 4 दिन के बाद लौटकर मुझे सूचित करना। शाम की ट्रेन में बैठकर दूसरे दिन सुबह मैं अपने घर पहुंचा। बैग को घर में रखकर मैं सीधे पशुओं के बाड़े में गया। वहां पहुंचकर जब मैंने बीमार भैंस के माथे और गले को सहलाया तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने उसके आंसू पोंछे और गुरु मंत्र लेकर उसके पूरे शरीर को प्यार से सहलाया। मुझे लगा कि वह मेरे सहानुभूति पूर्वक स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने दूसरे पशुओं को भी प्यार से थपथपाया। उसके बाद दवा बनाकर बीमार भैंस को खिलाया। उसके बाद ही मैंने स्नान किया और फिर साधना, आसन इत्यादि से निवृत्त हुआ। शाम को पुनः मैंने उसे दवा खिलाई और स्नेहपूर्वक थपथपाया। दूसरे दिन सुबह जब मैंने उसे दवा दी तो देखा कि उसका बुखार काफ़ी कम हो गया था। मुझे देखकर उसने खड़े होने का प्रयास किया। मैंने उसे मदद किया तो वह खड़ी हो गई और खड़े होकर मेरे पैरों को चाटने लगी। उसने थोड़ी सी हरी घास भी खाई। मैं उसे बाड़े के बाहर में ले गया। लगभग 20 मिनट तक उसे खुले आकाश के नीचे सूर्य की रोशनी में रखा। बाबा के निर्देशानुसार मैंने उसे दवा भी दी। तीसरे दिन वह बहुत अच्छी हो गई थी। चौथे दिन वह इतनी स्वस्थ हो गई कि खुद ही खड़ी हो बाड़े के बाहर आई और पशुओं के लिए नांद में रखे गए चारे को आराम से खाने लगी। जमालपुर जाने से पहले मैं फिर उसे देखने के लिए गया। उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था और उसका घाव भी सूख गया था। जब मैं उसे थपथपाकर जाने लगा तो वह भी मेरे पीछे पीछे आने लगी और जोर से रंभाने लगी। मुझे लगा कि वह शायद जान गई थी कि मैं जाने वाला हूँ। मैंने पुनः उसे स्नेहसिक्त थपकी दी और मन ही मन उससे कहा, मेरे माध्यम से बाबा ने ही तुम्हारी मदद की है और वे सदैव तुम्हारी मदद करते रहेंगे। उसके बाद जब मैं जाने लगा तो वह शांत थी। फिर मैं शाम की ट्रेन पकड़कर जमालपुर के लिए रवाना हो गया। मैं यह तो नहीं जान सका कि उस भैंस ने क्या समझा और क्या महसूस किया, किंतु उसके चेहरे की अभिव्यक्ति से लगा कि पशु भी सहानुभूति और स्नेह को समझते हैं और कृतज्ञता को अपने तरीके से अभिव्यक्त भी करते हैं। दूसरे दिन सुबह मैं जमालपुर पहुंच गया। शाम को मुझे बाबा से मिलने का सुअवसर मिला। मैंने बाबा को भैंस के इलाज की पूरी जानकारी दी। वे बहुत खुश हुए।